नमस्कार साथियों, आज हम जो है कि अपना टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स उसको लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं मैटर वेव्स यानी कि द्रव्य तरंगे क्या है। तो एक वैज्ञानिक हुए डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों के बारे में क्या क्या डिस्कस किया। तो डी ब्रोगली के अनुसार हम बात करें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो वैज्ञानिक है डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार क्या है, डी ब्रोगली के अनुसार अपने पास में जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/p की। सही है। डी ब्रोगली के अनुसार जो अपने पास में तरंगदैर्घ्य लैम्डा है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/p के। तो यहाँ से अपने पास में समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास में आता है लैम्डा इक्वल टू h/p। सही है। h अपने पास में क्या है, एक नियतांक है। सही है। इसे क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। सही है। h को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक या इसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। सही है। यहाँ से अपने पास में h का वैल्यू फिक्स होता है। h बराबर अपने पास में कितना होता है, h बराबर अपने पास में होता है 6.62 इंटू 10⁻34। ये अपने पास में क्या है, h का वैल्यू है। सही है। इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ से हम जानते हैं जो अपने पास में p संवेग जो p होता है वो अपने पास में द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग p बराबर अपने पास में होता है m और v। सही है। ये p का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो अपने पास में जो लैम्डा तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, h/p की जगह क्या रखेंगे, mv। तो ये अपने पास में हो जाएगा m और v। सही है। तो लैम्डा इक्वल टू अपने पास में होगा h/mv। इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं h/√2me। सही है। इस p को क्या लिख सकते हैं, इस p को लिख सकते हैं √2me। सही है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हो गया। सही है। और ये भी अपने पास में क्या हो गया, वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया। सही है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम अलग अलग कण के लिए, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए क्या कर सकते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसके लिए। ये अपने पास में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, लैम्डा ई। लैम्डा ई बराबर अपने पास में होगा h/√2m। ई बराबर अपने पास में होता है क्यू और वी। ई बराबर अपने पास में होता है क्यू वी। तो इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अपने पास में होगा। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आता है 12.27√v। सही है। ये अपने पास में आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। सही है। आगे हम बात करें प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी कि अपने पास में लैम्डा p। लैम्डा p बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा h/√2m। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये अपने पास में वेग भी, वेलोसिटी। यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान रखते हैं, प्रोटॉन का आवेश या चार्ज रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आता है लैम्डा p इक्वल टू 0.289/√v। सही है। ये अपने पास में लैम्डा p का वैल्यू आता है। सही है। आगे हम बात करें अपने पास में यह फर्स्ट नंबर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास में वेवलेंथ किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। आगे हम बात करें तीसरे नंबर पे तो अपने पास में वेवलेंथ लैम्डा ड्यूट्रॉन के लिए। ये अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी h/√2 इंटू इसका जो मास होगा, ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 2 गुना होगा मास ऑफ प्रोटॉन के और 1 गुना होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इंटू v। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से लैम्डा डी इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, इसको सोल्व करने पे अपने पास में वैल्यू आएगा 0.202
अपॉन रूट वी। ये अपने पास में न्यूट्रॉन जो पार्टिकल कण होगा उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान होगा। सही है। आगे हम बात करें अल्फा कण के लिए, लैम्डा अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इसके लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य h अपॉन रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अल्फा कण का जो मास होगा वो 4 गुना होगा, 4 गुना होगा किसका, मास ऑफ प्रोटॉन की। अल्फा कण का जो चार्ज होगा वो 2 गुना होगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के, इंटू क्या होगा, v होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा अल्फा, इसको सोल्व करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू रखते हैं, h का वैल्यू रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू अपने पास में आता है लगभग 0.101 अपॉन रूट वी। सही है। ये अपने पास में अलग अलग पार्टिकल के लिए क्या हो गई, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू हो गई। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में 5 नंबर पे अपने पास में लैम्डा जी, गैसीय अणुओं के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये अपने पास में होती है h अपॉन रूट 2m, यहाँ पे अपने पास में E बराबर होता है 3/2, ये अपने पास में होता है B और T। E का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो अपने पास में लैम्डा जी इक्वल टू h अपॉन, यहाँ रखेंगे 2 से 2 कटेगा, अपने पास में बचेगा रूट 3m/b और T। सही है। इसको वैल्यू रख के सोल्व करते हैं तो अपने पास में लैम्डा जी का वैल्यू आता है, ये अपने पास में आता है 30.82 अपॉन रूट टी। ये अपने पास में किसके लिए तरंग दैर्ध्य होता है, ये अपने पास में गैसीय अणुओं के लिए तरंग दैर्ध्य का वैल्यू होता है। सही है। एक फॉर्म अपने पास में ये भी होता है। सही है। अब हम बात करते हैं अपने पास में जो फोटोन है उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। फोटोन के लिए लैम्डा ऑफ पी एच, फोटोन के लिए ये अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है HC अपॉन ई। सही है। फोटोन के लिए जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है वो अपने पास में होती है HC अपॉन ई। H का वैल्यू फिक्स है, C का वैल्यू फिक्स है, C है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही है। और अपने पास में तरंग दैर्ध्य लैम्डा अल्फा कण के लिए ये अपने पास में है h अपॉन रूट 2m। सही है। ये अपने पास में इक्वेशन 1, ये अपने पास में इक्वेशन 2। इन दोनों के अनुपात की हम बात करें, अपने पास में लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा, लैम्डा पी एच फोटोन के तरंग दैर्ध्य और अल्फा कण के तरंग दैर्ध्य, इसका अनुपात ज्ञात करना हो तो अपने पास में फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2m e, h से h कटेगा, ये अपने पास में c स्क्वायर अपॉन अपने पास में क्या होगा e स्क्वायर। ये अपने पास में फोटोन के तरंग दैर्ध्य और अल्फा कण के तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, अनुपात होगा। सही है। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो h से h कटेगा, 2me, ये अपने पास में रूट 2me, इसका स्क्वायर करके रूट कर दें c का और e का, तो अपने पास में e अपॉन में और c ऊपर है, स्क्वायर से रूट हटेगा तो अपने पास में c और e बच जाएगा, ये c और e बच जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में अल्फा कण फोटोन के लिए तरंग दैर्ध्य और अपने पास में अल्फा कण के लिए तरंग दैर्ध्य का क्या हो गया, अनुपात हो गया। सही है। तो ये भी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के आपको इसमें लिखना है। फोटोन के तरंग दैर्ध्य और अल्फा कण के तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होता है, ये होता है। सही है। आप इसको नोट करो। फिर अपन जो है कि डेविसन जर्मन प्रयोग है उसके लिए जो वेवलेंथ है उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं डेविसन जर्मन प्रयोग की। सही है। डेविसन जर्मन प्रयोग, डेविसन जर्मन प्रयोग। सही है। इसके लिए जो अपने पास में तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, वो अपने पास में होती है 12.27 अपॉन रूट वी। सही है। यहाँ पे अपने पास में जो वी का वैल्यू होता है वो होता है 54। सही है। वी का मान यहाँ रखते हैं तो अपने पास में ये है 12.27 अपॉन रूट 54। सही है। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में वैल्यू आता है लगभग 1.67 एंगस्ट्रॉम। सही है। जितनी भी अपने पास में तरंग दैर्ध्य है, अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, अल्फा कण की तरंग दैर्ध्य, वो सभी की सभी तरंग दैर्ध्य अपने पास में किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। सही है।
तो जो 12.27/√v इसके आगे एंगस्ट्रॉम आप लगा लेना। जो भी अपने पास में वेवलेंथ थी उन सभी के आगे क्या करना है, एंगस्ट्रॉम लगाना है। सही है, तो ये वैल्यू अपने पास में किस में आ गई, एंगस्ट्रॉम में आ गई 1.67 एंगस्ट्रॉम। सही है, ये किस प्रयोग में, डेविस जर्मन प्रयोग में। v का मान रखा गया कितना, 54 v का मान 54 रख रहे, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास में आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। सही है, आप इसको नोट करो। फिर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक अपने पास में प्रोटॉन है और अपने पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। समान विभवांतर से त्वरित है। इनके लिए जो v का मान है वो क्या है, सेम है। माना λe व λp क्रमशः क्या है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की तरंग दैर्ध्य है। तो अपने को बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, हम जानते हैं कि अपने पास में तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/√m की। सही है, लैम्डा इक्वल टू अपने पास में होता है h/√2m। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, m के। यानी कि जिस कण का मास ज़्यादा होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, कम होगा। सही है, तो अपने पास में मास ऑफ अपने पास में इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, किसका अपने पास में द्रव्यमान ज़्यादा है, मास अपने पास में प्रोटॉन का ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या अधिक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। तो अपने पास में λe वो क्या होगा, ज़्यादा होगा λp से। सही है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मास और तरंग दैर्ध्य क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी कि जो λe है वो ग्रेटर देन होगा λp के। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो ये रिलेशन पता होगा तो इस रिलेशन से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। सही है, आगे अपने पास में अगला एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि m द्रव्यमान का स्थिर कण m1 व m2 द्रव्यमान के 2 कणों में विभक्त होता है, जिसका वेग अशून्य है। कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सही है, तो अपने पास में कोई एक m द्रव्यमान का स्थिर कण है जो m1 व m2 द्रव्यमान के 2 कणों में टूटता है। तो अपने पास में टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, समान होगा। संवेग संरक्षण का नियम यहाँ लगेगा। सही है, तो संवेग संरक्षण से सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, संवेग संरक्षण से मोमेंटम कंजर्वेशन से, संवेग संरक्षण से अपने पास में P1 बराबर क्या होगा, माइनस का P2। दोनों कणों का जो संवेग होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा और परिमाण में क्या होगा, बराबर होगा। P1 बराबर क्या होगा, P2। P1 और P2 का परिमाण बराबर और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, h/p। डी ब्रोगली के अनुसार ये होता है। सही है, तो अपने पास में टक्कर के पहले संवेग p था, टक्कर के बाद भी संवेग क्या होगा, p होगा। तो अपने पास में तरंग दैर्ध्य लैम्डा m1 कण के लिए और तरंग दैर्ध्य लैम्डा अपने पास में m2 कण के लिए, 2 कणों में विभक्त हो रहा है m1 m2 के लिए। तो इनके लिए अपने पास में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, p का मान सेम होगा, h अपने पास में फिक्स होता है। तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा m1 इक्वल टू होगा h/p और अपने पास में लैम्डा m2 ये भी अपने पास में कितना होगा, h/p। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात कितना होगा, hp से hp कटेगा तो ये अपने पास में हो जाएगा 1:1 या फिर अपने पास में कितना होगा, 1। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा। p का मान सेम होगा, p का मान अगर सेम होगा तो अपने पास में लैम्डा m1 और लैम्डा m2 सेम होगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 1:1 या कितना होगा, 1, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा यदि इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए। यानी कि तीनों के लिए v का मान क्या है, सेम है। तो अपने को इनकी जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है उनका क्या करना है, रेशियो या अनुपात क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन
अपने पास में तरंग दैर्घ्य लैम्डा, पहले हम बात करते हैं प्रोटॉन की, वो अपने पास में कितनी होती है, वो अपने पास में होती है h/√2m मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये अपने पास में वेग v। सही है, ये तरंग दैर्घ्य किसकी हो गई, प्रोटॉन की। आगे हम बात करें तरंग दैर्घ्य अपने पास में न्यूट्रॉन की, वो कितनी होती है, वो होती है h/√2 इंटू 2 गुणी होती है मास ऑफ प्रोटॉन के, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये अपने पास में भी, ये तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। आगे हम बात करें तरंग दैर्घ्य लैम्डा अल्फा कण की, ये अपने पास में होती है h/√2m, ये अपने पास में होती है 2 इंटू 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये भी, ये अपने पास में किसकी तरंग दैर्घ्य होती है, अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य होती है। सही है, इन तीनों में v का मान सेम है, तो अपने को क्या करना है, इन तीनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने पास में यहाँ से लैम्डा p, ये अपने पास में अनुपात लैम्डा d अनुपात लैम्डा अल्फा, प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य, इनका अनुपात फाइंड करना है। v का मान सब में सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं h/√2m/p/q/p, और ये v। सही है, अनुपात न्यूट्रॉन के लिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √4 को लिख सकते हैं 2√m/p/q/p, और ये भी अनुपात। ये अपने पास में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का √4, 4 बाहर आ जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 1/4 √m/p/q/p, और ये क्या हो जाएगा, v। सही है, ये अपने पास में 4 गुणा, ये 2 गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का रूट अपने पास में कितना हो गया, 4 हो गया। सही है, तो यहाँ से अपने पास में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 को। इस 4 को लिख सकते हैं 2 √2 और √2, ऐसे लिख सकते हैं। सही है, तो अपने पास में h/√2m/p/q/p कैंसिल आउट, h/√2m/p/q/p कैंसिल आउट, ये अपने पास में h/√2m/p/q/p और v कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा 1 अनुपात, ये अपने पास में बचेगा 1/√2 अनुपात, ये बचेगा 1/2 और ये √2, ये अपने पास में बचेगा। तो ये प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, ये न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, ये अल्फा कण की तरंग दैर्घ्य, इसका अनुपात आ गया। ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है, ये मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करें, अपने पास में दिया गया है कि 100 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, तो सॉल्यूशन फॉर्मूला बताया हुआ है, तरंग दैर्घ्य ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है, ये होता है 12.27 √v। सही है, अपने को v का मान दिया गया है, v बराबर अपने पास में है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, तो यहाँ से अपने पास में लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन v का मान है 100, 100 का √10 होगा, तो ये होगा लैम्डा ई बराबर 12.27/10, इसको लिख सकते हैं, ये एंगस्ट्रॉन में होगा, ये भी एंगस्ट्रॉन में होगा, ये होगा 1.227 एंगस्ट्रॉन। सही है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, लैम्डा ई का वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा ई इक्वल टू 1.227 एंगस्ट्रॉन। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1.2 के आसपास, ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसमें अपने को दिया गया है कि 2 फोटोनों की ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 है, तो इनके संवेगों का अनुपात ज्ञात करना है। सही है, तो ऊर्जा और संवेग में अपने पास में रिलेशन क्या होता है,
सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में ऊर्जा E बराबर होती है P और C की। ऊर्जा E में और P में अपने पास में ये रिलेशन होता है, सही है। अपने को दे रखा है फोटोनों की ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि अपने पास में पहला फोटोन है उसकी ऊर्जा E1 मान लेते हैं, दूसरा फोटोन अपने पास में है उसकी ऊर्जा E2 मान लेते हैं, जिनका अनुपात अपने पास में 1:2 है, सही है। तो ऊर्जा E और फोटोन P दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ से जो ऊर्जाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, फोटोनों का अनुपात होगा P1 और P2 का, संवेगों का अनुपात होगा, सही है। जो ऊर्जा का अनुपात होगा वो किसका होगा, संवेग का अनुपात होगा। E बराबर PC होता है, E बराबर ऊर्जा, P बराबर संवेग और C बराबर अपने पास में प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E1 और E2 1:2 में है, तो जो P1 और P2 होगा वो भी क्या होगा, 1:2 में होगा। जो ऊर्जाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, संवेगों का अनुपात होगा। तो अपने पास में P1 अनुपात P2 ये बराबर होगा 1:2। ये कौन सी ऑप्शन में है 1:2, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 6, तरंगधैर्घ्य लैम्डा, डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य लैम्डा नॉट से कम का फोटोन कार्य फलन फाई की एक धातु की सतह पर आपतित होता है। द्रव्यमान m के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य अपने को ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य अपने को ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में तरंगधैर्घ्य दे रखी है लैम्डा, लैम्डा नोट से कम का एक फोटोन है जिसका कार्यफलन कितना है फाई नोट है, धातु की सतह पर क्या होता है आपतित होता है। तो द्रव्यमान m के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी फोटोन के लिए pH बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो फोटोन के लिए अपने पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये अपने पास में होगी hc/λ, ये E का मान, और ये अपने पास में -5, ये क्या होगा अपने पास में एनर्जी होगा किसका, फोटोन का। आगे हम बात करें एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, ये अपने पास में होगा E, एनर्जी E बराबर अपने पास में कितना होगा, एनर्जी E बराबर अपने पास में होगा h/√2m लैम्डा, ये अपने पास में यहाँ से हटेगा, हो जाएगा अपने पास में h² 2me। फॉर्मूला अपने पास में तुमको लिखवाया है, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी यानी कि लैम्डा, लैम्डा E बराबर कितना होता है, ये होता है h/√2me, ये होता है 2me। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दे, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट। यहाँ से E ज्ञात करना है तो E इस तरफ जाएगा और लैम्डा नोट इस तरफ आएगा, तो जाएगा h² 2m लैम्डा E का स्क्वायर। ये किसका मान हो जाएगा, ये E का मान हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, सही है। तो यहाँ से अपने को लैम्डा E ज्ञात करना है, तो जो लैम्डा E है वो अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में लैम्डा इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा E का स्क्वायर बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन, ये अपने पास में hc अपॉन, ये इस तरफ जाएगा, ये इसके अपॉन में आएगा hc अपॉन लैम्डा माइनस का फाई, और अपने पास में साथ में क्या है 2m, ये बनेगा अपने पास में। इसके स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में लैम्डा E बराबर स्क्वायर का रूट, तो h स्क्वायर का रूट कितना होगा h अपॉन, ये अपने पास में रूट 2m hc अपॉन लैम्डा माइनस का फाई। ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, तरंगदैर्घ्य होगा इलेक्ट्रॉन का, सही है। ये कौन से ऑप्शन में है, ये मैच करता है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में फोटोन की ऊर्जा, ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दोनों बराबर है। लैम्डा स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, सही है। स्क्वायर का रूट होगा तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो ये h हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर 3 वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक अपने पास में प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है,
एक एल्फा कण है, तीनों की ऊर्जाएं समान है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, समान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या है, समान है। तो इनमें से जो कौन सा रिलेशन सही है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो अपने पास में तरंग दैर्ध्य और अपने पास में क्या है, ऊर्जा का मान अपने पास में समान है। तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर अपने पास में होता है h/√2m होता है, सही है। तीनों के लिए ई का मान समान है, तो अपने पास में जो लेमडा होगा वो बराबर किसके होगा, h/√m के होगा, सही है। यानी कि जिसके लिए द्रव्यमान का मान कम होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा, सही है। तो यहाँ से हम बात करें तो जिसके लिए द्रव्यमान ज़्यादा उसके लिए क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा उसके लिए तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम बात करें सबसे ज़्यादा अपने पास में सबसे कम द्रव्यमान किसका है, द्रव्यमान सबसे कम अपने पास में किसका होता है, सबसे कम द्रव्यमान अपने पास में होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य लेमडा ई ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, लेमडा ई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में अपने पास में प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के बाद में किसका द्रव्यमान आता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। तो ये अपने पास में लेमडा प्रोटॉन बराबर क्या होगा, लेमडा न्यूट्रॉन होगा अपने पास में। और अपने पास में जो है कि सबसे जो कम है द्रव्यमान, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अपने पास में किसका होता है, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अपने पास में होता है एल्फा कण का। तो एल्फा कण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम होगा, सही है। एल्फा कण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तरंग दैर्ध्य समान दे रखा है अपने को, द्रव्यमान समान तो तरंग दैर्ध्य समान। और इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्ध्य है, द्रव्यमान है वो सबसे कम है, तो इसके लिए तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में है, ये रिलेशन है ऑप्शन नंबर अपने पास में 2 में, सही है। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये अपने पास में लेमडा एल्फा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान, ये अपने पास में लेमडा ई। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की। तो अपने पास में दे रखा कि एक कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई के फलन रूप में डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समानुपाती होगी। यानी कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का h का क्या रिलेशन होगा। तो अपने को ये याद रखना है, जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा है वो समानुपाती होती है 1/√h के, सही है। लेमडा तरंग दैर्ध्य समानुपाती होती है 1/√h के। तो ये अपने पास में लेमडा तरंग दैर्ध्य किसके समानुपाती होगी, 1/√h के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा समानुपाती h⁻⁻²। ये रूट ऊपर जाएगा तो -1/2 जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सही है। ये रिलेशन याद रखना है, लेमडा समानुपाती होता है 1/h हाइट के। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसमें अपने को दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के n=4 से n=2 में संक्रमण के संगत प्रकाश किसी धातु या कार्यफलन फाई नोट 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट पर आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए, सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में होता है डेल्टा ई बराबर अपने पास में होता है कार्यफलन फाई नोट प्लस के मैक्सिमम। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, सही है। इसमें अपने को पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा यानी कि के मैक्सिमा अपने को पूछा गया है। तो यहाँ से अपने पास में के मैक्सिमा ये बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा डेल्टा ई माइनस का फाई नोट, सही है। फाई नोट अपने को क्वेश्चन में गिवन है, फाई नोट अपने पास में है कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। अपने को डेल्टा ई याद करना है, तो डेल्टा ई ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में कोई परमाणु है n=4 से n=2 में संक्रमण कर रहा है, तो अपने पास में इसका ये फॉर्मूला होता है
13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये अपने पास में n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, ये अपने पास में n1 का स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा ई बराबर अपने पास में माइनस का 13.6 1/n2, ये अपने पास में 2 का स्क्वायर 4 माइनस n1 4 यानी 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा माइनस का 13.6, एलसीएम आएगा 16, ये 4 बार कटेगा और ये 1 बार कटेगा, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 बचेगा, ये होगा 3/16। सही है। ये यहाँ से 4 बार कटेगा, 4 माइनस 1 यानी 3 बटा कितना होगा 16। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा वैल्यू, ये अपने पास में हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में 3 × 18, 3 × 3 9 और 1 10, 3 × 3 और 1 4, 40.8 बटा 16। 16 से इसको डिवाइड करूँ, ये अपने पास में आ जाएगा 16 दूना 32, 2.8 बचेगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और ये अपने पास में 16 पंजे 80। सही है। ये अपने पास में बचेगा। अब ये अपने पास में डेल्टा ए का मान हो गया। सही है। ये अपने पास में यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सही है। यहाँ पे अपने पास में n2 कितना अपने पास में, ये अपने पास में n1 और ये अपने पास में n2। तो n1 का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, n2 का वैल्यू अपने पास में 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 16, 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 3, माइनस से माइनस कटेगा तो 3/16, 3 से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड करेंगे 16 से, तो अपने पास में डेल्टा ए का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ई। सही है। अब यहाँ से अपने को ज्ञात क्या करना है, के मैक्सिमा अपने को ज्ञात करना है। तो के मैक्सिमा अपने पास में कितना होगा, यहाँ से अपन बात करें के मैक्सिमा की, तो यहाँ से अपने पास में होगा के मैक्सिमा, ये बराबर अपने पास में कितना होगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई का वैल्यू कितना है 2.55 माइनस 5 का मान कितना है 1.9। तो यहाँ से कितना बचेगा के मैक्सिमा, 2.55 में से 1.9 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, ये अपने पास में यहाँ 0 कर दे तो ये अपने पास में बचेगा 5, 5 में से 9 जाएंगे तो ये अपने पास में 15 में से 9 जाएंगे बचेगा 6, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, 0.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। कौन से ऑप्शन में 0.65? 0.65 है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है कि अक्स किरण नलिका 20 किलोवाट पर प्रचलित है। कोई इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से प्रथम टक्कर पर अपनी 5% गतिज ऊर्जा खोकर एक अक्स किरण फोटोन उत्सर्जित करता है, तो फोटोन की तरंग दैर्घ्य अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में है 20 किलोवाट नलिका है अक्स किरण की, वो लक्ष्य की प्रथम टक्कर के बाद अपनी 5% गतिज ऊर्जा खो देता है। सही है। 20 किलोवाट को हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻³ वोल्ट। सही है। यह अपनी 5% गतिज ऊर्जा खो देता है, तो इसका 5% अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 20 × 10⁻³ × 5/100। सही है। तो ये अपने पास में 5 से कटेगा 20 बार और ये से कटेगा 20, ये बचेगा 10⁻³ सही है। ये अपने पास में बचेगा ऊर्जा का मान। सही है। ये अपने क्या करता है, 20 किलोवाट पर प्रचलित है। कोई इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से प्रथम टक्कर पर अपनी 5% गतिज ऊर्जा खोकर एक अक्स किरण फोटोन उत्सर्जित करता है, तो इसका 5% कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। सही है। तो अपने पास में फोटोन की ऊर्जा ई बराबर कितनी होती है, ये अपने पास में होती है hc/λ। ई का मान अपने पास कितना हो गया, 10⁻³ हो गया। लैम्डा अपने को ज्ञात करना है। सही है। ई का मान अपने पास कितना हो गया, 10⁻³ बराबर, ये अपने पास में hc/λ। सही है। लैम्डा अपने पास में नैनोमीटर में दिया गया है क्वेश्चन में, आंसर में तो यहाँ लिखता है नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू फिक्स है hc/λ नैनोमीटर में। ये कितना होता है, ये होता है 12
1240 सही है, 1240 अपॉन लेमडा। तो यहाँ से अपने पास में लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इस तरफ जाएगा, 10 की घात 3 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 1240, 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, अपने पास में 1000 हो गया। तो यहाँ से अपने पास में लेमडा बराबर कितना हो गया, 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 1.240 ये अपने पास में किसका मान हो गया, तरंग धैर्य का मान हो गया। सही है, फोटोन की तरंग धैर्य, ये अपने पास में होगी PH, फोटोन की तरंग धैर्य, ये अपने पास में P और ये H, ये अपने पास में P और H, ये होगी फोटोन की तरंग धैर्य P और H। P और H बराबर कितना हो गया, 1.24 किस में, नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। तो ये कौन से ऑप्शन में 1.24, यह है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में है नैनोमीटर। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कण की गतिज ऊर्जा अपने पास में E है, इसकी डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्डा है, इसको कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा दी जाए ताकि इसकी डी ब्रोगली तरंग धैर्य कम होकर अपनी प्रारंभ की 75% रह जाए। सही है, तो इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्डा, लैम्डा बराबर अपने पास में होता है H/√2mE। सही है, तो अपने पास में एक कण है जिसकी गतिज ऊर्जा E है और डी ब्रोगली तरंग धैर्य कितनी है, लैम्डा है। ये अपने पास में हो गया इक्वेशन नंबर 1। सही है, आगे अपने को दिया गया है इसको कितनी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा दी जाए ताकि इसकी डी ब्रोगली तरंग धैर्य कम होकर प्रारंभ की कितनी हो जाए, 75% हो जाए। सही है, तरंग धैर्य लैम्डा कितनी हो जाए, 75%, तो 75/100। सही है, ये बराबर H/√2mE। ये क्या होगी, गतिज ऊर्जा E' होगी, प्रारंभ की कितनी होगी तरंग धैर्य 75%। तो ये अपने पास में यह समीकरण बन गया। सही है, ये हो गया अपने पास में समीकरण नंबर 2। सही है, इसकी गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी है, E है, तरंग धैर्य लैम्डा है, इसकी गतिज ऊर्जा मान लेते हैं अपने पास में E' है, और ये अपने पास में तरंग धैर्य कितनी है, प्रारंभ की 75% है। सही है, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके क्या कर लेते हैं, E' अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपने पास में क्या होगी, यहाँ से इन दोनों समीकरणों से समीकरण 2 में 1 का भाग लगाते हैं। सही है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में लैम्डा से लैम्डा कटेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 100/75। सही है, इधर अपने पास में ये अपने पास में होगा E'/E, ये किस में होगा, रूट में होगा। सही है, ये अपने पास फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर और थर्ड नीचे, ये अपने पास में ऐसे हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा ये 4/3 बराबर E'/E, इसका रूट। तो यहाँ से अपने पास में E'/E, ये बराबर कितना होगा, इसका स्क्वायर 16/9। सही है, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 16/9। सही है, तो यहाँ से अपने पास में E' बराबर कितना आ गया, ये हो गया 16/9E। सही है, ये अपने पास में किसका वैल्यू आ गया, E' का वैल्यू आ गया 16/9E। सही है, अब अपने को क्या पूछा है, अतिरिक्त गतिज ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। सही है, अतिरिक्त गतिज ऊर्जा अपने पास में कितना होगी, ΔE, ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी E'-E। अतिरिक्त गतिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होगी, ΔE बराबर कितना होगा, E'-E। तो यहाँ से अपने पास में ΔE बराबर E' का मान कितना है, 16/9E, और ये माइनस का अपने पास में E। तो यहाँ से ΔE बराबर कितना होगा, यहाँ से 9 अपने पास में लघुत्तम आएगा, 9 से 9 कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 16E माइनस, ये अपने पास में 9 एकम 9, ये अपने पास में होगा 9E 9E। यहाँ से अपने पास में 16 - 9 कितना होगा, 7 बचेगा, ये बचेगा 7/9E। ये अपने पास में किसका वैल्यू होगा, ΔE। ΔE बराबर होगा 7/9E। ये अपने पास में होगी अतिरिक्त गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है,
पहला समीकरण अपने पास में ये बनेगा, दूसरा समीकरण अपने पास में ये बनेगा। दोनों समीकरणों को सोल्व करके ई डैश का वैल्यू याद कर लेंगे। सही है। अब अपने को अतिरिक्त गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो डेल्टा ई होगा अपने पास में अतिरिक्त गतिज ऊर्जा। डेल्टा ई बराबर होगा ई डैश माइनस ई। ई डैश का वैल्यू है 16/9 ई, और ये अपने पास में ई। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में बचेगा 7/9 ई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, नोट करो।